ये धरा धरा रह जाता है। मालिक ने जो देना है वो अवश्य देगा, कर्म अवश्य करना पड़ेगा। कर्म करो, कर्म के बिना तो ये शरीर व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है, इस परमात्मा ने यह बॉडी बनाई इसलिए है, शरीर मनुष्य का, कि इस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाएगा, ये तो कंडम हो जाएगा, बेकार है तो माटी का पुतला। तो इसलिए मालिक ने इसको ऐसा बनाया, कोई ना कोई प्रयत्न क्रिया कर्म करते रहो, इसमें रोग भी कम होंगे उससे। तो उसके लिए अपना काम करना है। काम भी बहुत होता है, जैसे पेट के लिए कुछ तो करना ही है, तो लेकिन इतना करे जो भक्ति में बाधक ना हो, और ये याद रहे कि ये मेरा नहीं है, चलने की तैयारी रखे। तो इस प्रकार फिर हम ये व्यर्थ के जो प्रयत्न करते हैं, समय व्यर्थ करते हैं, उसको भक्ति और परमात्मा के गुणगान में करेंगे। और हमने इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या कर रखी है, अपनी परंपराएं बढ़ा दी। जैसे लड़की का विवाह या लड़के का विवाह करते, इसमें हम ड्रामा करते हैं, विवाह नहीं करते, सांग करते हैं, डीजे लाते हैं, नाच करते हैं, दारू पीते हैं। कोई बात है या? बच्चों का विवाह तो भगवान ने कर रखा होता है, हम तो बकवाद करते बेमतलब की। एक व्यक्ति अपनी लड़की के लिए लड़का खोजने के लिए 4-4 साल लगा रहता है, नहीं होता संयोग, और परमात्मा चाहता है 2 मिनट में कर देता है। तो फिर हमारे सारे काम भगवान से होंगे, और उसके हाथ में संस्कार जोड़ने और तोड़ने। तो हम अब भगवान के बच्चे हो गए, उसने हमारी भी चिंता और हमारे बच्चों की भी चिंता, तो सारे काम आपा होंगे। इस प्रकार हमने ये ब्याह के अंदर बिल्कुल खर्च नहीं करना, ये कोई नियम प्रतिबंध ना मानना। प्रतिबंध तो उनके लिए, बच्चों के लिए जो अभी अबोध है, फिर ज्ञान से अपने आप हो जाएगा। बेटी को भी ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जहां रहूंगी भगवान मेरे साथ रहेगा, और जो मुझे भाग्य में है वही मिलेगा। यदि मैं पीछे से लेने की आस रखूंगी तो भगवान का हाथ उठा रहेगा कि तू उधर से ले ले। तो अब एक पिता अपनी पुत्री को कितना दे सकता है? क्या आजीवन का खर्चा दे सकता है? वो सपने में नहीं दे सकता, पुत्र का नहीं दे सकता, बेटी तो बहुत दूर की बात है। तो अपनी बेटी को ये विश्वास दृढ़ करे, ये ज्ञान समझावे कि बेटा भगवान साथ है तो सब कुछ साथ है तेरे, कोई काम नहीं रहेगा, किसी चीज की अभाव नहीं रहेगा, ये सत्कर मान ले। और फिर ये ऋण, एक दूसरे का ऋण मुझता हम किसी से लेते हैं तो उसका संस्कार हमारे साथ आ गया, फिर उसको देने के लिए फिर वापस यहां मरना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। अब कोई रिश्वत लेता है, अब बालक है वो अनजान, उसको पता नहीं तू क्या जुल्म करने जा रहा, कितना अपने वजन सिर पे रख लिया। आज की रिश्वत लेता है, 10,000 20,000 ले ली और खा पी फुर कर दिया, और वो पाप न्यू का न्यू रह गया, उसका देन कर्जा न्यू का न्यू। अगले जन्म में मंडी में बैल बनेगा और उसमें रेड़ी में जोड़ा जाएगा, और इतना ऊंचा लाद का उसके ऊपर बोरे, और वो जिसके 20,000 ले रहा था वो 1,00,000 बन जाएंगे इतने, और उसके ऊपर खुद बैठेगा और नीचा लगा तो बैल के लठ मारेगा। वो अधिकारी वहां बैल बनकर पूरे कर रहा होगा। ये सत्कर मान लेना, ये विधान है भगवान का। जिस दिन हम इतने सियाने हो जाएंगे, ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, तो फिर हम इस विष को नहीं खाएंगे। ऐसा हम गलती नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का हिसाब है वहां पर, एक एक नए पैसे का हिसाब भगवान के दरबार में। इस बात से परिचित बच्चा फिर कभी इस पंगे में पादे को ना, इस लफड़े में नहीं पड़ेगा, और उसको डर लगेगा। और फिर कि देखो कितना प्यार बढ़ेगा। इब जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे जो इतने तो ले जाने पड़ेंगे, सूट लड़की के, तीज आएगी और उसमें फिर मिठाई आइटम से बना करके इतने तो पहुंचाने पड़ेंगे। वो इधर भाग रहा है, वो इधर भाग रहा है। 100 रुपये का घ्योर, मेरे ख्याल में 200 रुपये का खर्चा किराए का, और वो कपड़े भी मतलब कि वो काम आवे नहीं। तो इस तरह की जो हमने ये परंपराएं बना रखी हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी। लड़की के फिर भात आता है, भात के अंदर जिस बेटी के भाई नहीं है, जिस बहन के, अब वो कमरों में बड़बड़ होती है, और भात के सांग होया बताइयो कोई तो कोई आइए।
एक ब्याह घर क्या का शुरू हो जाता है, एक बेटी का छोरी का बड़का का हो रहा है, एक घरवाला का शुरू हो गया, बात खातिर तैयारी करेंगे, 3-4 भाई हैं तो इतने दे तो इतने दे, इकट्ठे करो फिर न देंगे, कोई बात है यार। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं ये हमारी भक्ति बाधक है, और जिन ने ये नाम लेना है भक्ति करनी उनके लिए ये कंपलसरी है, बाकी समाज कुछ करो उसके लिए हमने कोई लेना देना नहीं। फिर जैसे ये त्योहार आते हैं रक्षाबंधन का, अब देख हम कहां पहुंच गए, रक्षा कौन करेगा, भगवान करेगा रक्षा, तो रक्षाबंधन हमने भगवान का करना चाहिए ताकि हमारी रक्षा करे। हम जाओ अपने भाई का रक्षा का सूत्र बांधने, हमारी रक्षा करेगा भाई। अब रक्षा रक्षा उद्देश्य ना रह रहा कि देगा भाई, ये उद्देश्य लेकर जाती है बहने, ये कोई बात हुई, कहां ले जा छोड़ा। एक बहन कह रही थी कि आपका ज्ञान प्राप्त होने के बाद यह बात सच्ची लगने लगी मुझे, मैं अपने घर गई हुई थी रक्षा बंधन के दिन, अपने भाई का रक्षा बंधन रक्षा सूत्र, उद्देश्य तो बच्चों पढ़े लिखे पता लगेगा, हम पढ़ते थे भी ये भाई मेरी रक्षा करिए इसलिए धागा बांधती हूं। तो मैं इंतजार कर रही थी, भाई बाजार गया था और उसकी दुर्घटना होगी, भाई की शव आया भाई का घर पे, टक्कर मार मार रोए सारा परिवार, वो रक्षाबंधन भी गया, वो त्योहार भी बाढ़ में गया और रोना पीटना बुरा हाल हो गया। अब फिर उसको पता चला, वो कहने लगी जब मेरा भाई अपनी रक्षा नहीं कर सका तो मेरी रक्षा कैसे कर देगा। तो उसने दूसरे भाई से कहा कि भाई, जब ज्ञान हो गया उस बेटी ने कि आजा मेरे साथ, तेरी रक्षा भी होगी मेरी भी होगी, भाई उस भगवान के दरबार में नाम ले ले, उसके रक्षा सूत्र बांधेंगे हम अपने भगवान के। कहने का भाव ये है, परमात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद इस तरह की दुर्घटनाएं भी टला करती हैं यदि हम नियमित रहेंगे तो। इसी प्रकार जैसे ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे, और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो, और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम उसने, फिर भी दिवाली मना रहे हो। सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वो निकाल दी करते, वो तो दुखी हुई, वहां जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार, और श्री राम घर पे परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली बनावे और दीप जलावे। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, तो सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ मैं, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना, हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए, और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है, और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहां गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो, तब नानक साहब जी ने कहा था ना जाने काल की कर डारे, किसी विध ढल जा पासावे, अर्जी नाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। एक समय एक लड़के का ब्याह था, पहले दिन डीजे बजा रहे, घर में भी नाचे कूदे, बहन भी उसकी घुड़चड़ी पे उसका जो निकाली हुआ फेरी, वो भी चित्र समाचार पत्र में। अगले दिन विवाह के लिए जा रही थी बारात, वो दुल्हे वाली कार टकरा गई एक टैंकर से, ट्रक से या टैंकर से। 6-7 सदस्य थे,
घर के भी थे उसमें 2-3 और वो दुल्ला भी सारे मर गए। अब फिर टक्कर मार मार कर रो रहे हैं, बाल पाट रही, वो बहने पहले दिन जो डांस करे थी, नाचन कूदे फंड कर रही थी। तो परमात्मा कहते ना जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पासा वे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी। फिर क्या किया सी यहाँ पर क्या डांस करें, टाइम पास करो, विवाह करो, बच्चों का संयोग जोड़ दो सिंपल वे से। ब्याह तो 2 बालका का होना है, बाकी तो फंड हो कितने इकट्ठे कर लो चाहे ना कर लो। तो इस प्रकार हमने इस प्रत्येक परंपरा को रिड्यूस करना है और फिर हम सुखी होंगे भक्ति में, हमें समय गणा मिलेगा। हम इससे काम लगे रहे, जिसके 2 बेटी होगी उसका मरण हो जाता उस माता पिता का, कोई बात हुई या ऐसा गौ धन बेटी यहां भी कुमाती कुमाती चली जा रहा, आगे सारा जीवन कुमावे और उसको कैर बना लिया हमने अपनी गलत परंपरा के कारण। तो इसको समाप्त करना पड़ेगा, तो तभी हम भक्ति भी तभी कर सकेंगे, हमारी समस्याएं का समाधान भी ऐसे ही होगा। अब प्रसंग हम फिर उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने कहा कि फिर वो बीतली पीढ़ी का जो समय आएगा उसमें मैं आऊंगा फिर। धर्मदास तो चिंता मत करें, क्योंकि वो चिंतित हो गए थे धर्मदास जी कि भगवान आज तो अच्छा समय है और कलयुग और आगे बढ़ेगा, उसमें तो और ज्यादा कृतघ्नी व्यक्ति हो जाएंगे, फिर आपकी बात ने कैसे मानेंगे। तो परमात्मा ने कहा था मैं मना लूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि उनके हृदय में समाओगा और फिर एक बार दोबारा सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। राग द्वेष खत्म, माया की दौड़ खत्म, सारा सब ज्ञात में माला, चाहे कोई खेत में, चाहे मजदूर है, चाहे घर पे है, मंत्र करेंगे। आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए परमात्मा ने, ये मोबाइल तक डाल दिए जेब में, मोबाइल ना तो एक और चला दी जिसमें एक चिप डाल लिया, अपना सारा दिन बोले, तो वो आली की भी जेब में, पाली की भी जेब में, मजदूर किसान दुकानदार की जेब में रहेगा। मंत्र चल रहे हैं, दूसरे को पता नहीं क्या सुन रहा है, ये काम आया तो ठीक है, बंद कर दिया, अपना काम करा, फिर चालू कर दिया। और किसान मजदूर को तो चाहे कान में लाए रहा। दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, हमने देखा पाली जाते थे, वो कितो खड़े होकर अग्नि गान लग जाते, नो कान बहादुर के और कोई काम नहीं, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। हाली है वो भी अपना हाल के साथ साथ फिल्मी गाने बोल रहा है। तो फिर हम अपने भगवान की वाणी बोलिया करेंगे, यही सुना करेंगे, उससे बोया हुआ बीज भी अच्छा होगा। जहां भगवान की चर्चा सुनते सुनते चलते चलते श्रवण करते हुए बीज बोया जाएगा खेतों में हाली के द्वारा, तो उसके अंदर भी संस्कार होंगे और अच्छे खाने वाले में भी वो गुण प्रवेश होते हैं। वचन की इतनी शक्ति होती है। हम फिर वहीं आते हैं जहां से प्रारंभ हुआ था। अब उस परमात्मा के पाने का, उस भक्ति का जो विधि क्या है, सतलोक जाने की, उस लोक को पाने की जहां सदा सुखी रहता है प्राणी, उसकी साधना क्या है, वो 3 बार में पूरी होती है। तो प्रथम मंत्र जो है, ये पहले 5 नाम देते थे परमात्मा, अब कंप्लीट कोर्स अब देना है। जिन महापुरुषों को दिया उनको तो कंप्लीट दे दिया था कि तुम ये सिमरण करो, लेकिन आगे ये दान करना। गरीबदास जी के बारे में परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास का होगा 1774 में उसका जन्म होगा, फिर उसको मिलूंगा मैं आकर के। संवत 1784 में कबीर परमात्मा सतलोक से आए थे, वो लीला करते हैं मालिक ऐसे ही, और गरीबदास जी को मिले थे। 10 वर्ष के बालक थे गरीबदास साहिब, खेतों में पाली थे अपने गौओं के। तो वहां से परमात्मा उनको प्रथम मंत्र देकर गाय के दूध के द्वारा, वो पान का अर्थ होता है पेय पदार्थ के साथ में, दादू साहिब जी को दिया था एक पान के पत्ते पे अपने करमंडल से जल डालकर। और भी लीला है लेकिन वो बार बार बतानी समय नहीं इतना, तो उससे दिया था। गरीबदास जी को दूध के साथ दिया था। तो अब वो जो परवाना प्रथम है, वो पान परवाना यानी पेय पदार्थ के साथ दिया गया भक्ति का मंत्र, वो पान परवाना कहलाता है। दास आपको जो देता वचनामृत, वचन से उसको बना दिया जाता अमृत, और साथ में मिश्री, ये आपका और प्रथम मंत्र दिया जाता। अब ये 7 मंत्र का देना है। ये 7 मंत्र का क्यों देना है, ये कहां प्रमाण है, ये सूक्ष्म वेद के अंदर है। और वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने दोबारा वाणी गरीबदास जी के माध्यम से क्यों उजागर करवाई, क्योंकि उनको मालूम था कि ये काल के दूत
कबीर पंथ में कबीर पंथी कवा के उसमें फेरबदल कर देंगे। तो कबीर सागर में बहुत सारा इन्होंने कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है, जिसने जो अनुकूल लगा वैसे ही फेरबदल कर दिया। तो उसकी पूर्ति कबीर परमेश्वर जी ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले के द्वारा कराई है। तो उसमें ब्रह्म वेदी के अंदर गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहिब में, जो कि एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत ने लिखा था और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बोला था, तो उसमें कंप्लीट लिख रखा है। ये पूरे 7 मंत्र लिखे और पूरा जो है गरीबदास का जो पंथ है इस मंत्र को कभी प्रयोग नहीं करता। वो क्या नाम देते, क्योंकि दास का निकास उस गरीबदास पंथ से ही है। मेरे गुरुदेव को छोड़कर इन मंत्रों को कोई गरीबदास पंथ में नहीं देता था। अब चाहे इस दास की सुनकर कोई देने लग गया हो तो वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने एक ही परंपरा लानी थी, लिंक जोड़ के यहां तक इस दास तक। तो मेरे जो गुरुजी के जो गुरु भाई थे उससे भी दास मिला था। वो बहुत वृद्ध हो रहे थे। गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा में। उस गोपालपुर गांव में गया था दास, तो वहां एक बहुत बुजुर्ग से थे। पता लगा था मैं कि हमारे गुरु जी के गुरु भाई है। उनसे बातचीत हुई, उनसे पूछा आप क्या मंत्र देते हो। वो कहते हैं, उनके शिष्य बैठे थे, उनसे पूछा कि ये देते हैं ओम भगवते वासुदेव नमः, और कीर्तन करते हैं, ज्यादातर वाणी बोलकर कीर्तन करते हैं। ठीक है। फिर पूछा कि दूसरा एक मंत्र और भी देते हैं, वो केवल साधु संतों को देते हैं, जो जिनको वो संत बना देते हैं, कपड़े दे देते हैं लाल। वो क्या मंत्र देते हैं? सोहम मंत्र देते हैं। बस 100 बाहर हम अंदर, 2 भाग करके जाप करना होता है। फिर ये दास गरीबदास पंथ के सभी आश्रमों में लगभग गया, तो वहां भी संतों से डिस्कस की, तो उन्होंने यही बताया कि जो संत बन जाते हैं उनको देते हैं सोहम मंत्र, 100 बार हम अंदर, ऐसे जाप करना। और गृहस्थियों को देते हैं हम ये ओम भगवते वासुदेव। उन जिन्होंने उपदेश प्राप्त था उन्होंने भी बताया, क्योंकि फिर गुरु भाई एक पंथ के हो गया, आपस में डिस्कस कर देते थे, बता देते थे। फिर उनसे दास डिस्कस करता था कि गरीबदास जी ने ऐसा ऐसा लिखा है कि सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम, वो कौन सा? सोम के ऊपर कोई मंत्र है? कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही। हाँ भाई ठीक है। तो मेरे पूज्य गुरुदेव को, क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब से गरीबदास जी को वे मंत्र दिए गए और उनको बता दिया था कि आगे नहीं बताना किसी को, लिखवा दे, सारे लिखवा दिए उन्होंने। 3 मंत्र लिखवा रखे हैं, सारनाम भी, सतनाम भी, और ये प्रथम मंत्र भी। तो उसके बाद फिर गरीबदास जी ने शीतलदास जी को, यह हमारी पूरी गुरु परंपरा है आपके, इसमें भक्ति बोध नामक एक पुस्तक है जो नित्यनेम की बना रखी, इसमें कंप्लीट लिखा हुआ है। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त हुआ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और पूरा ज्ञान दोबारा मालिक ने, कबीर परमेश्वर जी ने अपना अध्यात्म कंप्लीट कोर्स और ज्ञान गरीबदास जी के द्वारा दोबारा प्रकट करवाया, उजागर करवाया। तो गरीबदास जी ने दिया संत श्री शीतलदास जी को। शीतलदास जी का आश्रम है गांव बराना, जिला झज्जर, पहले रोहतक था। और शीतलदास जी ने दिया संत ध्यानदास जी को, ध्यानदास जी ने दिया रामदास जी को, रामदास जी ने दिया संत ब्रह्मानंद जी को। अब ब्रह्मानंद जी से फिर आनंद शुरू हो गए सभी, जैसे इनका क्रोथा के अंदर एक छतरी है इनके नाम की, और फिर